नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट जीएस में। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकार जिन्हें इंग्लिश में हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले प्रश्न आता है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, यानी भारतीय संविधान में है पर लिए किस देश से गए हैं। तो मौलिक अधिकार की जो संकल्पना है वो अमेरिकी संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार की जो संकल्पना है वो अमेरिकी संविधान से ली गई है, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। अब बात करें कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के कौन से हिस्से में है, तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर है। यदि अनुच्छेद की बात करें भाग 3 यानी भाग 3 के अंदर हैं। यदि बात करें हम अनुच्छेद की या आर्टिकल की तो 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे इन्हें भारत का चार्टर या मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मौलिक अधिकारों को भारत का चार्टर या मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। यदि कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रश्न कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा या चार्टर भी कहते हैं और बिल ऑफ राइट भी कहते हैं। बिल ऑफ राइट भी कहते हैं। यदि हम बात करें कि जो मौलिक अधिकार हैं क्या वो कानूनी रूप से या मतलब वैधानिक रूप से न्यायोचित हैं? बिल्कुल, मौलिक अधिकार वैधानिक रूप से न्यायोचित हैं। वैधानिक रूप से ये न्यायोचित हैं और इन्हें कानून का उच्चतम संरक्षण प्राप्त है। यानी इन्हें जो कानून का उच्चतम संरक्षण प्राप्त है। उच्चतम संरक्षण से मतलब है यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। यदि हम बात करें मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में बात की जाए मौलिक अधिकारों की तो उस समय 7 थे। मूल संविधान से मतलब है वह संविधान 26 नवंबर सन 1949 को अधिनियमित हुआ था। उस समय यदि देखा जाए तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, यानी मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। लेकिन वर्तमान यानी आज की स्थिति या आज के समय में देखे जाएं तो मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो 6 है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो 7। यदि वर्तमान संविधान में देखी जाए मौलिक अधिकारों की संख्या तो इस समय 6 है। तो अब बात आती है कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार था जिसे अब मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार है उसे अब मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, जबकि ये मूल संविधान में मौलिक अधिकार था। तो अब मौलिक अधिकारों की संख्या रह गई है 6। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं। हाँ, कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि जो संपत्ति का अधिकार था इसे कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हटाया गया था। तो यदि बात की जाए संविधान संशोधन अधिनियम की तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसे हटा दिया गया था। और अब हम देखेंगे जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक एक करके हम देखते हैं। बात की जाए पहला मौलिक अधिकार की, तो पहला क्या है? समानता का अधिकार। समता का अधिकार। यदि हम दूसरे मौलिक अधिकार की बात करें तो दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम तीसरे मौलिक अधिकार की बात करें, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यदि हम चौथे मौलिक अधिकार की बात करें तो चौथा मौलिक अधिकार है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जबकि पांचवा मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। और बात करें आखिरी या छठे मौलिक अधिकार की तो वो है हमारे पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक बार हम फिर से देखते हैं। पहला हमारा मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार या समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जबकि पांचवा है सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार। और हमारा छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कल हम इन पर बात करते हैं डिटेल में कि जो समानता या समता का अधिकार है इसकी बात किस आर्टिकल में की गई है, और ऐसे ही स्वतंत्रता का अधिकार है इसकी बात किस आर्टिकल या अनुच्छेद में की गई है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।